ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 मैट्रिसेस। ये जो मिसलेनियस है, अगर आप देखेंगे इसमें सारे क्वेश्चन में रिलेटेड हैं। दैट मीन्स कहीं पे हमें कुछ प्रूव करना है और प्रूव करने में हमने एन यूज़ किया हुआ है, राइट। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, PMI क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज दी होती है। उसमें स्टेप्स हैं हमारे पास, प्रोसेस है कैसे प्रूव करना है। तो प्रोसेस करने के लिए स्टेप 1 होता है, पहले तो हम चेक करते हैं कि जो भी हमें प्रेडिकेट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इज़ इट ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। क्योंकि आपको बार बार n इन्होंने नेचुरल नंबर है उससे इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो आप चेक करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, Pn इज़ इक्वल टू 1 करके वेरीफाई करते हैं कि जो आपका प्रेडिकेट है एट n इज़ इक्वल टू 1 करेक्ट है। सेकंड, अगर ये करेक्ट हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। हम फिर मान के चलते हैं सेकंड कंडीशन, लेट पी के बी ट्रू, ये मानते हैं। इसका मतलब ये n इज इक्वल टू के लिए ट्रू है। और फिर थर्ड हम देखते हैं कि इस कंडीशन को यूज़ करके पी के को ट्रू करके हम प्रूव करते हैं, वी प्रूव इट इज़ ट्रू फॉर पी के प्लस 1। दैट मीन्स n इज इक्वल टू ए प्लस के प्लस 1 के लिए ट्रू है। अगर ऐसा होता है तो वी आर एबल टू प्रूव। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए। सो लेट ए इक्वल्स टू 0 1 1 0 0, 2/2 का मैट्रिक्स है। तो शो करना है हमें ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू वाई प्लस ए एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी ए। तो कहीं पे भी अगर हमें एन दिखाई था, इसका मतलब इसे हमें प्रूव करना है, उसमें हम PMI यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले तो हम देख लेते हैं जो हमें गिवन है, ये क्या प्रेडिकेट जो गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, ये ट्रू है एन इज इक्वल टू 1 के लिए। तो ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 लगा दिया इसमें। तो अगर एन इज इक्वल टू 1 लगा दी तो आप देख रहे हो ये तो हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर 1, और यहाँ पे ए की पावर एन की जगह हो गया ए की पावर 1 इंटू आई प्लस ए की पावर एन, एन तो हो गया 1, तो 1 तो हमारा पास यहाँ पे लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं इसको। 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए, और ये देख रहे हैं ये तो हो गया ए आई, तो ए आई इधर लिख दिया, प्लस समथिंग की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो प्लस बी ए। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये तो इक्वल हो गया। इसका मतलब दिस प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हम कहते हैं अगर ये इसके लिए ट्रू है तो मान के चलते हैं कि ये n इज इक्वल टू के लिए भी ट्रू होगा। तो हमने इसे लेट कर लिया, लेट इट बी ट्रू, लेट पी के इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो n की जगह k रिप्लेस कर दिया, n की जगह k रिप्लेस कर दिया, n की जगह k रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और n की जगह k रिप्लेस कर दिया। तो ये ट्रू हम मान के चल रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है कि ये ट्रू है n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। दैट मीन्स ए आई प्लस बी ए की पावर अगर k प्लस 1 हो जाएगा तो जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए ए के प्लस 1 इंटू वाई प्लस, ये n नहीं है सॉरी, ये k है क्योंकि हम सबको चेंज कर चुके हैं। तो ये प्रूव हो जाएगा, n की जगह k प्लस 1 आएगा, k प्लस 1 इंटू ए इंटू एन की जगह अगर k प्लस 1 आया तो k प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, k प्लस 1 माइनस 1, ये k ही हो जाएगा अल्टीमेटली, इंटू बी ए। तो इसके इक्वल आना चाहिए। इसे प्रूव करने के लिए हम सेकंड का यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने देख लिया, इसका लेफ्ट हैंड साइड तो ये लिखा हुआ है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि अगर मैं इसे देखूँ तो इसका मतलब इसकी पावर k इंटू इसका पावर 1, दैट मीन्स ए आई प्लस बी ए की पावर k, क्योंकि हमने पढ़ा है इंडिसेस में, एक्सपोनेंट्स में, अगर ये k प्लस 1 है तो आई कैन ब्रेक इट। तो हमने ब्रेक कर लिया, इसे ऐसे लिख लिया। और इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, कहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ पे यूज निकाल चुके हैं वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू उठाएंगे
और उस वैल्यू को हम ए आई प्लस बी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। इसको लिख लिया ऐसे जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, और इसको रिप्लेस कर दिया है बाय इट्स रिजल्ट, इस रिजल्ट से रिप्लेस कर दिया है, राइट। ए के आई प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस वन बी ए, और इसे एज इट इज़ लिख लिया है क्योंकि ये तो वन आ गया, तो इसे ऐसे लिख लिया है। अब मल्टीप्लाई कर दिया है, इस टर्म को इस टर्म से किया तो ए की पावर के प्लस वन इंटू आई स्क्वायर, आइडेंटिटी का स्क्वायर करोगे तो भी आई आएगा। फिर इस टर्म को सेकेंड टर्म से किया तो ए के इंटू आई बी ए के इंटू आई बी ए। अच्छा, आई से, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आई ए इज इक्वल टू ए ही आएगा, और अब मैं करूँ ए आई तो ए ही आएगा, प्लस सेकेंड टर्म से इसको किया तो ये आ गया के ए के बी ए आई, प्लस फिर सेकेंड टर्म से इसको किया तो ये हमारे पास ये टर्म्स आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ए के की प्लस प्लस वन आई स्क्वायर का मतलब आई हम लिख सकते हैं इसको, ये हम पहले देख चुके हैं प्रॉपर्टी। अच्छा, इन दोनों में से ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से हम देख रहे हैं ए की पावर के और बी ए आई इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, ओके। तो ये दोनों सेम आ रहे तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसके आगे जो है के प्लस वन को हमने ब्रैकेट में ले लिया, तो ये टर्म आ गया, प्लस हमारे पास एक ये टर्म बच गया। अब इस टर्म में आप देखिए कि हमें ए तो गिवन है ये, अगर मैं ए का स्क्वायर करूँगा, अगर मैं ए का स्क्वायर करता हूँ तो हम स्क्वायर कैसे करते हैं, 0 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 0 1 0 0 से, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 अगेन 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0। तो ए का स्क्वायर तो एक नल मैट्रिक्स आ गया, तो ये नल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स को मैंने यहाँ लिख दिया। इसके साथ अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो नल ही आएगा आंसर, ठीक है, एनीथिंग, लेट्स से इट इज़ वाई, इट इज़ वाई, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है, यही एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे आ गया, जो हमारे पास ये एलिमेंट आ रहा है इधर, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर में आ गया। तो वी हैव प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो लास्ट में हम एक लाइन और लिखते हैं लास्ट में, तो लास्ट लाइन में यहाँ लिख देता हूँ, सिंस it is true for n is equal to k plus 1, therefore by principle of mathematical induction it is true for all n is an element of natural number। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का प्रूफ खत्म हुआ। ध्यान से इसे 2 बार देखिए एंड यू विल गेट इट, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेकंड वाला, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और प्रूव करना है ए की पावर एन इज इक्वल टू 3 की पावर एन माइनस वन, 3 की पावर एन माइनस वन और एन माइनस वन, ये भी 3 की पावर एन माइनस वन है, सारी चीज़ें, डैश का मतलब 3 की पावर एन माइनस वन, बार बार नहीं लिखा मैंने, तो ऊपर से डैश डैश कर दिया, इसका मतलब इट इज़ सेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी n आ रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली हम दोबारा से PMI यूज़ करेंगे। PMI में सबसे पहला प्रोसेस में क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करते हैं कि या प्रेडिकेट ये ट्रू है क्या, तो हमने चेक कर लिया a की पावर 1, बिकॉज n इज इक्वल टू 1 रखा, तो n 1 रखेंगे तो 3 की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ये सब सेम एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, एंड सो ऑन। और ये किसके इक्वल आ गया, ये तो a के इक्वल ही आ गया, तो इसका मतलब इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करते कैसे करते हैं, फिर हम इसे मान लेते हैं, लेट इट बी ट्रू, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो पी के इज इक्वल टू ए के, ए की पावर k है ना, n की जगह k लिख दिया, तो सब एलिमेंट ये आ गए। अब हमें शो करना है पी के प्लस 1 क्या आएगा, पी के प्लस 1, इसका मतलब पी के तो है हमारे पास ए के,
पी के ए के, पी के प्लस वन का मतलब ए की पावर के प्लस वन। तो ए की पावर के प्लस वन को ए की पावर के इंटू ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम ए के का ये वाला जो रिजल्ट है इसे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो दिस इंटू ए कर दिया। अब हमें पता है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है दोनों, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एलिमेंट कैसे आ जाएंगे? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, वो एलिमेंट हमारे पास आएगा यहाँ पे। तो 3 टू द पावर के माइनस वन इंटू वन प्लस 3 टू द पावर के माइनस वन इंटू वन प्लस 3 टू द पावर के माइनस वन इंटू वन, तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा। 3 टाइम्स 3 टू द पावर के माइनस वन, तो ये 1 है और ये के माइनस वन है, तो ये तो सिंपली 3 की पावर के प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं। ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, सारे एलिमेंट सेम आएंगे, सेम। अच्छा, अब ये देखो आप यहाँ पे ये आ गया 3 की पावर के प्लस वन और माइनस वन। अल्टीमेटली ये कैंसिल हो के हो जाएगा, पर लिख दिया इस तरीके से क्योंकि हमें क्या शो करना है कि ये रिजल्ट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन, जो आपको लास्ट टाइम बताया था लास्ट स्लाइड में। तो n की जगह के प्लस वन लग दिया और आगे माइनस वन आ गया। तो हमने ये चेक कर लिया, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। अब सबसे लास्ट में क्या लाइन लिखनी है? जो लाइन हमने पहले लिखी थी, सिंस इट इज़ ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, therefore by principle of mathematical induction it is true for n is an element of natural number. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमें गिवन है एक मैट्रिक्स ए और हमें प्रूव करना है ए की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n और 1 माइनस 2n। तो फिर सारी वही कहानी चलेगी जो अभी तक चली है। चलिए पहले हम चेक करते हैं A1, दैट मीन्स ये P1 के लिए ट्रू है क्या? तो 1 के लिए ट्रू है का मतलब यहाँ पे 1 लगा दिया, ए की पावर 1 हो गया। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, ये 1 हो गया, ये माइनस 4 इंटू 1 और ये 1 माइनस 2। तो हम देख रहे हैं तो इसके इक्वल आ गया, तो यही आ गया। तो ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम इसे मान के चल रहे हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो हमने फिर यहाँ पे अब पी के बना लिया, लेट इट बी ट्रू, पी के बी ट्रू, एज्यूम कर लिया। तो n की जगह k रख दिया, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। अब ये जो रिज़ल्ट है ये तो स्टेप 2 है, इस स्टेप 2 को यूज़ करेंगे स्टेप 3 को सॉल्व करने के लिए। फिर हमने यहाँ पे क्या निकाला? यहाँ पे हमने निकाला पी के प्लस वन, सो इज इक्वल टू ए के प्लस वन। ए के प्लस वन का मतलब ए की पावर के इंटू ए, राइट। ए की पावर के कहाँ से आ गया? यहाँ से आ गया। तो यहाँ से हमने इसे इधर पुट कर लिया और ए की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ कर दी। अब मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, और हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा इधर। ये हम कई बार कर चुके हैं। तो दिस इंटू दिस, 3 प्लस 6k माइनस 4k, ये लिख दिया इधर। सिमिलरली एवरी एलिमेंट वी हैव रिटन, तो सारे एलिमेंट लिख दिया। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3 प्लस 2k माइनस 4k k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1। अब क्योंकि हमें ये फॉर्म दिखाना है तो हम तो ये देख रहे हैं कि ये जो टर्म है, दिस टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। ये क्या लिखा हुआ है? 2k प्लस 3, तो ये 1 प्लस 2k प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि n इज इक्वल टू k प्लस 1 को मैप करना है। ठीक है, तो इसलिए उसी फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। अब ये रिजल्ट आ गया। फिर लास्ट में क्या लिखना है हमें पता है, लास्ट में क्या लिखना है? सिंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for n element of natural number। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब सिंपल सा उसने दिया हुआ है हमको कि ए डैश तो ए के बराबर है और बी डैश बी के बराबर है। ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये दिखाइए आप। तो स्क्यू सिमेट्रिक तो मैट्रिक्स होती है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अब इस मैट्रिक्स को दिखाना है तो इसका मतलब इसका डैश इज इक्वल टू इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है,
अगर ये x है, x डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स आना चाहिए। ठीक है, इसका डैश किया तो हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, a माइनस बी का डैश होता है a डैश माइनस बी डैश। क्या प्रॉपर्टी यूज़ की, a माइनस बी का डैश क्या होता है a डैश माइनस बी डैश। तो लिख लिया इसको। अच्छा, फिर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की ए बी का जो डैश होता है इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, प्रॉपर्टी। तो ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश और बी ए का डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। अब हमारे पास क्योंकि बी डैश इज इक्वल टू बी गिवन है और ए डैश इज इक्वल टू ए ये भी गिवन है, तो हमने रिप्लेस कर दिया बी ए माइनस ए बी हो गया ये तो। ठीक है, इसमें से हमने माइनस साइन बाहर कॉमन लिया तो हमने क्या कर लिया, इसको हम पहले लिख सकते हैं बिकॉज ए माइनस बी को हम ऐसे कर सकते हैं माइनस टाइम्स बी माइनस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया। और ये करना क्यों पड़ा हमको, बिकॉज हमें दिखाना है इसका डैश जो है इट इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स दिस। तो ये हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ए माइनस ए बी माइनस बी है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। ठीक है, तो ये ईजी है, करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस आपको। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है लेट बी डैश ए बी शो बी डैश ए बी इज सम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें दिया हुआ है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है या तो ये सिमेट्रिक होगी या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ए के ऊपर। ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ठीक है, हमें दिया हुआ है, पहला केस ले लेते हैं। लेट ए इज सिमेट्रिक, ए को सिमेट्रिक मान लिया। ए सिमेट्रिक का मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए है। अब बी डैश ए बी को फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक आएगा, इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि बी डैश ए बी इज इक्वल टू इसका जो ट्रांसपोज आएगा, राइट, इसका जो ये तो डैश इज इक्वल टू बी डैश ए बी आ जाएगा, ये दिखाना चाह रहे हैं हम। तो ठीक है, बी डैश ए बी का डैश कितना हो जाएगा, इसका मतलब बी डैश इंटू ए बी का डैश। अब इसे एक मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डैश क्या होगा, सेकंड का डैश इंटू फर्स्ट का डैश। ओके, डैश का मतलब ट्रांसपोज करते हुए जा रहे हैं। ओके, तो ए बी का डैश, फिर वही प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने। ए बी का जो डैश होता है वो तो बी डैश ए डैश होता है, तो यूज़ कर लिया यहाँ पे, और बी डैश का डैश तो बी आ जाएगा। तो इसका मतलब बी डैश ए डैश बी, बी डैश ए डैश इंटू बी, और ए डैश तो ए कैसे आ गया, ये तो गिवन है, इट इज़ गिवन। तो ये रिजल्ट आ गया बी डैश ए बी, राइट। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट मीन्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, फिर कहानी चलाओ, बी डैश ए बी का डैश इज इक्वल टू ये अलाना फलाना जो हम पहले कर चुके हैं। अब रिजल्ट आ गया बी डैश ए डैश बी, और हम ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए डैश को माइनस ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, गिवन है। ठीक है, तो ए डैश को माइनस ए लिखा, तो ए डैश का माइनस ए का तो ए इधर आ गया, माइनस साइन यहाँ ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, स्केलर है। तो माइनस टाइम्स बी डैश ए बी, तो यही हमसे पूछ रहा है कि अगर ये बी डैश ए बी का डैश जो है माइनस ए बी के इक्वल आ जाता है, बी डैश ए बी का जो डैश है वो माइनस बी डैश ए बी हो जाता है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो इसका मतलब ए के ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट हमारा सिमेट्रिक आएगा या स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एक्स वाई जेड इफ दिस सेटिस्फाइज ए डैश ए इज इक्वल टू आई 3। तो ये तो ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें एन का कुछ लेना देना है नहीं। चलिए, ए डैश इंटू ए करना है, तो पहले तो ए डैश निकाल लिया। ए डैश क्या है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो ये रो है तो ये कॉलम हो गया, ये रो है ये कॉलम हो गया, ये रो है ये कॉलम हो गया, तो ये तो ए डैश हो गया, और ये ए लिखा हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मालूम है, 0 इंटू 0 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स, तो ये 2x स्क्वायर आ गया, इधर आ गया। सेकंड कॉलम में
फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 2y प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू माइनस वाई, तो ये 0 आ गया यहाँ पे। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, 0 इंटू जेड प्लस एक्स इंटू माइनस जेड प्लस एक्स इंटू जेड, फिर 0 आ गया। तो सिमिलरली हमने सारे एलिमेंट निकाल लिए इसके, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं, अगर कंपेयर करेंगे इसको, क्योंकि ये किसके बराबर है, I3 के इक्वल है। एंड व्हाट इज I3? I3 है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट मीन्स इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ से मतलब वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई, एंड दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट x, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो 0 आ जाएगा। 0 का मतलब नल मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स, ओके। तो LHS फिर देख लिया। तो पहले तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? ये A मान लिया, इसे B मान लिया, इसे C मान लिया, तो B को C से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर रिजल्ट को A से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो B क्रॉस C, इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 3/1 आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू एक्स, तो कितना आ गया? तो 4 आ गया। सिमिलरली सेकंड के लिए 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू एक्स, ये आ गया। 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू एक्स, ये आ गया। और इसके आगे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है इसका? 1 रो 3 कॉलम्स, और इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो 1 कॉलम। तो रिजल्टेंट आएगा 1/1, दैट मीन्स एक ही एलिमेंट आएगा। तो 1 इंटू 4 प्लस 2x प्लस 2x, दैट मीन्स 4x प्लस 4। ये नल मैट्रिक्स के बराबर दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया? ये नल मैट्रिक्स के बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब 4x का प्लस 4 का जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? -1 आंसर।